राहुल तेरे खून से राहुल तेरे खून से We want justice. We want justice. You want justice. ड्यू कम और आईजी आते हुए Demonstration. एलजी तेरे खोखले वादे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, इसी तेरे खोखले वादे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, कौन तेरे खोखले वादे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। डीसी बढ़िया, हाय हाय, 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 हाय हाय, डीसी बढ़िया, हाय हाय, डीसी बारामूला, हाय हाय, डीसी बारामूला, हाय हाय, डीसी बारामूला, हाय हाय, डीसी बारामूला, हाय हाय। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, हाय हाय, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, हाय हाय, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, हाय हाय। राहुल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, राहुल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, राहुल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, हाय हाय, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, हाय हाय, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, हाय हाय। कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो, कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो, कश्मीरी हिंदुओं का कत्लेआम बंद करो, बंद करो, कश्मीरी पंडितों का नरसंहार बंद करो, बंद करो, मासूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो, कश्मीरी पंडितों का जोर से बोलो, बंद करो, बंद करो, कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। We want justice. We want justice. राहुल तेरे खून से इंकलाब आएगा, राहुल तेरे खून से इंकलाब आएगा, राहुल तेरे खून से इंकलाब आएगा। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। We want Justice. ड्यू कम श्रीनगर आईजी श्रीनगर Justice. यहाँ पे आते हुए हम इनका दिल से स्वागत करते हैं। जिनकी कोई इंफॉर्मेशन देने की आपको जरूरत नहीं है, ये हमारे बोला हुआ यार की गली में बोले करते हैं। हम इनको पहले से भी जानते हैं। ये हमारे विनोद पंडित जब हमारे साथ चलते थे APMCC के चेयरमैन, उनके साथ उनका अच्छा रहता रहा है हमेशा से। उनके काफी अच्छे मित्र भी हैं। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कश्मीरी की पंडितों की बात नहीं सुनती है। पिछले 12 सालों से हम देखते आ रहे हैं, जब से हम यहाँ पे लाए गए, हमारे साथ जो वादे किए गए, जो ये पैकेज है एम्प्लॉयमेंट पैकेज, बेसिकली इकोनॉमिक पैकेज होना चाहिए था, उस सरकार ने, कांग्रेस सरकार की मैं बात करता हूँ, और जिस समय NC गवर्नमेंट की सरकार थी यहाँ पे, उन्होंने जो गलतियां की, जो इस पैकेज में त्रुटियां थी, हमें आशा थी, उम्मीद थी कि अब हमारे केंद्र में यहाँ पे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी मेजॉरिटी में, मोदी जी हमारे साथ है। लेकिन क्या अफसोस की बात है, मोदी जी ने भी हमें अनाथ कर दिया। हम जाए तो जाए कहाँ, किसके पास गुहार लगाए। जो ये त्रुटियां इस पैकेज के अंदर थी, हम चाहते हैं कि मोदी जी, अमित शाह वो इन त्रुटियों को दूर करे, इसको रिविजिट करिए, इस पर रीथिंकिंग होनी चाहिए, इसको नए सिरे से एक नई दिशा देनी चाहिए। और जब तक यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी का सिनेरियो गवर्नमेंट हमारे पास पेश नहीं करती कि इन्होंने हमारे लिए क्या सोचा है, तब तक ये एजिटेशन बरकरार रहेगी। और हमारी यही मांग है, एक ही मांग है, तब तक हमें रिलोकेट किया जाए सेफर प्लेस पे, ताकि हम भी अपनी फैमिली के साथ सेफ्टी के साथ रहें। टाइम टू टाइम, ये नई बात नहीं है, टाइम टू टाइम हम एडमिनिस्ट्रेशन तक अपने मुद्दे उठाते रहे, ये कोई नई बात नहीं है। चाहे तहसील लेवल पे, चाहे जोनल लेवल पे, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, चाहे डिविजनल लेवल पे, चाहे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की लेवल पे, चाहे वो गृह मंत्रालय में, हम हर जगह पहुंचे, आपको ये मालूम होना चाहिए। चाहे अमित शाह जी से हमने मुलाकातें काफी की है,
जो आपके क्या बोलते हैं उसको, गृह मंत्री जी अमित शाह जी, उससे भी मुलाकात की, राजनाथ सिंह जी से, लेकिन आज तक कहीं भी, और परसों सांबा में हम मोदी जी से भी मिले थे, लेकिन आज तक हमारी बात कभी नहीं मानी गई। रिसेंटली हम जोकाम साहब के पास भी गए, लेकिन बड़े शर्म के साथ कुछ आशाएं लेके हम गए थे, जो ब्यूरोक्रेसी थी उन्होंने सब गलत बयान इनको दिए। हमारे पास क्या बोला, हमारे पास पूरे तथ्य थे, हम यही विषय पर लेके गए थे, लेकिन हमने अपनी बात नहीं की। मैंने अपनी प्रमोशन की बात नहीं की। मैंने ये नहीं बोला मुझे आप प्रमोशन दे दो आउट ऑफ वे, मुझे आप कहीं जम्मू में भेज दो। हम अपने एम्प्लॉयज का विषय लेके गए थे अक्रॉस द वैली, जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं, तो हम यही बात करने गए थे कि हमारी कोई अनंतनाग में, काजीगुंड में, आपको पता है नहीं मिल पाते। 18 साल शादियों को हो गए, बच्चे भी नहीं है अभी। मेरे ख्याल में बहुत सारे ऐसे कपल्स मेरी नजर में भी है। रिगार्डिंग आवर अकोमोडेशंस, आप देख ही रहे हो, पिछले 12 साल से जितने भी डेलीगेशंस आए, चाहे वो पार्लियामेंट से आए, चाहे वो कोई भी मंत्रालय हो, चाहे वो कोई भी सरकार हो, सिर्फ आते हैं, खोखले वादे करके जाते हैं। आज भी हम कोविड के पीरियड में, जबकि हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को गुहार लगाई, जब मोदी जी बोलते थे 6 गज की दूरी होनी चाहिए, और हम 6 फैमिलियां एक ही किचन में खाना बनाते थे, 6 फैमिलियां एक ही वॉशरूम यूज करते थे। ये सरकार सोई है, इसको जगाना जरूरी है। कश्मीरी पंडित अब जाग चुका है, अब हमें पीछे नहीं हटना है। जब तक ये हमारा कोई सोल्यूशन, कंक्रीट सोल्यूशन नहीं निकालेगा, तब तक हम थमने वाले नहीं है। उसके सिवा हमें और कोई डिमांड नहीं है। न हमें पानी चाहिए, न बिजली चाहिए, न जमीन चाहिए, न क्वार्टर चाहिए, न ही ट्रांसफर चाहिए। हमें अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहिए, सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए। बस यही मेरी इनसे रिक्वेस्ट है, इस पर ही बात करेंगे सर। हमला में हम लोग को बहुत तकलीफ है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि रिलोकेट किया जाए चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू, ये ठीक नहीं है। ये तो पाकिस्तान का जो हमारा दुश्मन है शुरू से, उसका ये मंशा है। ये तो सेपरेटिस्ट का मंशा है, ये तो आतंकवादी का है, वो तो वही चाहता है। इसमें तो वही चाहते हैं। हम ऐसा कुछ नहीं डिमांड करेंगे, नहीं मांगेंगे जिससे मेरा दुश्मन देश आतंकवादी हो, सेपरेटिस्ट हो, खुश हो, उसका मनोबल ऊंचा हो। हमें मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है। हाँ, जहाँ तक बात है तो जो हमारे पीएम पैकेज मुलाजिम है, अनसेफ एरिया में, रिमोट एरिया में जहाँ सिक्योरिटी प्रबंध है, उनमें डीकम साहब बहुत काम कर रहे हैं। बहुत सारा एक्सरसाइज हो गया, बहुत जल्दी ऑर्डर निकालेंगे। उनको सेफर प्लेस में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनाया जा रहा है। जहाँ जहाँ सिक्योरिटी की कमी है उसको प्लग को हम लोग कम करेंगे और लगाएंगे, वहाँ पर लगाएंगे। और सुनो मारो ना सर, आप कह रहे हो कि जून में लाओ सर। राहुल कहाँ था सर? बात करने दो। सुनिए हम बोल रहे हैं, मिलेगा जब आपको बोलना होगा बोलिएगा, जब हमसे कुछ छूट जाएगा तब आप बात करें। जहाँ तक जो लोगों को मानना है, आज हम लोग यहाँ बैठ के, यहाँ आज आप लोग यहाँ बैठ के जो हिम्मत दिखा रहे हैं कि रोड पर बैठ के प्रोटेस्ट करने, क्यों? इसका वजह क्यों है कि हम 370 हटने के बाद 2 साल 9 महीना में जो काम हुआ है एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन के फ्रंट पर, ये लोगों में इतना कॉन्फिडेंस लाया है कि केपी कम्युनिटी के लोग रोड पर आ रहे हैं। आज मुस्लिम लोग लाल चौक पर मिलिटेंट के खिलाफ, टेररिस्ट के खिलाफ बोल रहे हैं। इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि इस फ्रंट पर काम नहीं हुआ है। 480 टेररिस्ट मारा गया है सिर्फ कश्मीर में। मैं जम्मू की बात नहीं, जोन डिवीजन की बात करता हूँ। ये फैक्ट है। सारे आपके जितने भी टॉप टेररिस्ट रहेंगे सारे मारे गए। सिर्फ पूरे कश्मीर में 3 टेररिस्ट बच गया, पुराना वाला सारे नए लड़के। ये जो गवर्नमेंट का जॉब है, ये हाथ बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। हम लोग आप लोगों के सहयोग से मिलकर और हाथ शुरू करेंगे। जहाँ तक कि आपकी जो डिमांड है
जो सिविल गवर्नमेंट से रिलेटेड है उसमें डिप्टी साहब तफसील से आपको बताएंगे, अभी बताएं। लेकिन अगर आप उसको भड़का रहे हैं या हालत यहाँ बहुत खराब है, आप ऐसा काइंडली नहीं सोचे। देखिए सबसे बड़ा क्या होता है, आदमी का अपना जान से बड़ा क्या होता है, देश का प्यार होता है, देश की इज्जत होता है। मैं कहता हूँ एक आपके आर्मी के जवान जब बॉर्डर पर लड़ने जाता है तो अपना सिक्योरिटी देखता है, देश की इज्जत देखता है। मैं आपका शहादत, आपकी कुर्बानी ये देश, तो फिर हमारे बॉर्डर पे कहीं तो हम सारे पहले सुनने दो भाई, आप चुप, जब हमसे कोई छूट जाए तो आप बोल देना, सुनने दो। लोग पूरा आपके सिक्योरिटी को एनहांस करेंगे जहाँ तक कमी है। बाकी जाके जितने डिमांड है उसमें गवर्नमेंट एली साहब दिल्ली गए हैं, अमरनाथ यात्रा की मीटिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट मीटिंग के साथ ही आप लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे और क्या क्या एक्शन में शेयर करेंगे। अब मैं डिकम साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको बताएं। जो आप लोगों ने जो डिमांड रखी, जो आपका कहना है कि एक ही डिमांड है, डेफिनेटली आप सब पढ़े लिखे वाले हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, प्रशासन को अंदर से भी जानते हैं, हर किसी की कॉम्पिटेंस से भी जानते हैं। आपकी ये जो डिमांड है डेफिनेटली आला अफसरान तक पहुँचेगी। अब मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि मैं 2 शब्द कहूँगा कि शायद शांति से आप सुन लेंगे। PMRP पैकेज के तहत आपके ज़्यादातर लोग यहाँ लगे हैं, तकरीबन 10 साल या इवन उससे भी ज़्यादा अरसा आपने यहाँ नौकरी की है। इस समय हम सब सारे माइग्रेंट एम्प्लॉयज, कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं, लगता है हम लोग सब कश्मीरी पंडित पैकेज की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट होल कश्मीरी पंडित माइनॉरिटी कम्युनिटी, चाहे नॉन पैकेज एम्प्लॉय, चाहे पैकेज। हाँ, नहीं, दोनों पैकेज की मैं बात कर रहा हूँ। मैं जस्ट समझ ले लीजिए काइंडली, ठीक है? उसमें कोई गलती होगी तो मैं माफी पहले से मांग लेता हूँ आपसे। 10 साल से ज्यादा से अरसा से आप लोग यहाँ हैं। इवन देखते भी होंगे कि पहले 2016 या 17 या उससे पहले की कोई अगर बात है, इवन कोई मेजॉरिटी कम्युनिटी का भी प्रोटेस्ट के लिए नहीं आ सकता था। लाल चौक पर किसी दिन किसी सिविलियन की अगर किलिंग होती है, चाहे हमारा पुलिस का है, पैरामिलिट्री का है, आर्मी का जवान यहाँ का रहने वाला है, मेजॉरिटी कम्युनिटी का है या हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी का है, उस दिन वहाँ लाल चौक पर मोमबत्तियाँ लगाते हैं। ऑलमोस्ट पिछले 5-6 महीने से आप सब देखते आ रहे हैं। इवन अब जिले तक, तहसील के सिटीज तक भी ये बात चल रही है। सिर्फ उसमें कोई मुलाजिम या माइनॉरिटी ही नहीं, इवन मेजॉरिटी के भी जो आदमी है वो सब उसमें शिरकत करते हैं। बेसिकली आज जो है टेरर का जो पहले डर होता था वो डर कम हो गया है। सॉरी, आपको शायद लगे तो टेरर जो है, टेरर किससे चलता है? टेररिज्म का नाम ही है, उसका एम, ऑब्जेक्टिव जो है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, एक काम करो और 1000 लोगों के जहन में टेरर फैलाओ, वही उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, एम है। सिर्फ हथियार या एक आदमी को मारना नहीं है, उसके पीछे 100,000 लोगों के जहन में आप अपना डर जो है, खौफ जो है वो बरकरार रखो। पिछले 30 साल में यही होता आ रहा। आपने भी पिछले लगभग 10 साल या उससे भी ज्यादा के अरसे से यहाँ देख रहे हैं। नए पैकेज के मुलाजिम को शायद 2-3 साल हुए हैं, लेकिन मैंने PMRP का जिक्र इसीलिए सिर्फ किया था कि आप काफी अरसा से यहाँ की सिचुएशन जानते हैं, देखते हैं, खुद कोई एक्सपीरियंस भी किए हैं डिफिकल्टीज के साथ। ये नहीं कहता हूं कि आपको डिफिकल्टीज नहीं है, बहुत सारी डिफिकल्टीज है, उन पर मैं नहीं जाऊंगा। सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, पिछले 3-4 साल में ही ये वारदातें होती आ रही मुलाजिमों के खिलाफ। अगर PM पैकेज मुलाजिम की बात करूं तो पिछले साल से ही हुई है। ये दूसरी वारदात है। पहली संगम में हुई श्रीनगर में, जिसमें कि एक लेडी और एक जेंट्स को मारा गया, और दूसरी ये जो है चाडोरा में हुई, तहसील ऑफिस में। उससे पहले क्यों नहीं होती थी आप सब जानते हैं, कारण है क्योंकि उनके पास
डिफिकल्ट टारगेट, हार्ड टारगेट को टारगेट करने की क्षमताएं रखते थे। वो उतना सपोर्ट बेस जो यहाँ 1-2% लोग देते हैं, मेजॉरिटी फीसदी कोई नहीं देता है। हार्डली 1-2% अनासिर है जो इसको सपोर्ट देता आ रहा है। वो सपोर्ट बेस और उनकी संख्या ज्यादा थी, उससे चलते वो हार्ड टारगेट को टारगेट करते थे। कहीं पुलिस स्टेशन को टारगेट कर दिया, कहीं ग्रेनेड जो है मेन इस पर डाल दिया। ठीक, आज वो उनकी हालात नहीं है। जो आईजी साहब ने कहा पिछले तकरीबन 2-2.25 साल के अरसा में मोर देन 450 जो टेररिस्ट है उनका खात्मा किया है अकेले श्रीनगर कश्मीर वैली में। सिर्फ इन्हीं से नहीं, उनका जो सपोर्ट बेस पहले जो होता था 1-2% अनासिर तबका जो देता था, वो भी सपोर्ट बेस का खात्मा हो रहा है। आप सब जानते हैं अलग अलग एजेंसी जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज है वो अपना काम कर रही है। पिछले 2-2.5 साल में उन्होंने अच्छी तरीके से उसमें प्रोग्रेस की है और वो सपोर्ट बेस खत्म होने के चलते ही यह बौखला करके जो है ये काम कर रहे हैं। एक डरपोक कायराना हरकत जो है ये है, दूसरे कुछ नहीं है। जो डर जो है पिछले 30 साल में उन्होंने बिठाया था इस कम्युनिटी के मन में, चाहे मेजॉरिटी आदमी हो या माइनॉरिटी हो, मायने नहीं रखता है। वो डर अब खत्म होने जा रहा है। उसी के चलते जो है ये सॉफ्ट टारगेट, दूसरा कुछ नहीं है। आप भी यहाँ 10 साल से ज्यादा के थे, पिछले साल ही जो है ये वारदातें होना शुरू हुई। दूसरा जो है आप सब जानते हैं, ऐसी तो बात होगी। हम भी हर दिन खबर पढ़ते हैं, हमें पता है हालात क्या है। ये जो आप हमें बता रहे हैं हमें पता है, ये हमें पता है सर सब कुछ। वी डोंट वांट टू लिसन दिस। हमें 12 साल हो गए यहाँ पर, हमने सुना है सब कुछ। हमें ये मत बताइए प्रेजेंट पोजीशन क्या है, हमें प्रेजेंट चीज क्या बताइए, हमें मत वो बताइए। एक रिक्वेस्ट है, आपने बोला पिछले 3 सालों से, एक मिनट, आपने बोला कि पहले एम्प्लॉय टारगेट नहीं होता था, करेक्ट। अब एम्प्लॉय टारगेट हो रहा है, अब हम टारगेट हो रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग फॉर दैट? उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? हम टारगेट अब हो रहे हैं। एक मिनट, ओनली ब्यूरोक्रेसी की गलती की वजह से भी मर रहे हैं। गोली से नहीं मरे। बस सच्चाई भी है। एक मिनट राजेश लगती है तो बहुत जोर से फड़फड़ाती है। ये फड़फड़ाहट जो है इन लोगों के इसमें दिख रही है। बौखलाहट होकर के जो है वो इधर उधर जो भी मिल रहा है उसको टारगेट कर रहा है। डर नहीं था, अब डर है। पहले कोई डर नहीं था, 1 साल से डर है। बस 1 साल का डर है। मुलाजिमों को जो है सॉफ्ट टारगेट को टारगेट कर रहे हैं, इसीलिए कि उनमें ताकत वो नहीं रही पहले जैसे। अब जस्ट जो है वो टेरर का जो पहले से जो उन्होंने जो मन में जो बिठाया है वो कम हो रहा है। उसी को बरकरार रखने के लिए सब ये है। आपकी जो डिमांड, एक मिनट सर, जो आपने जो डिमांड रखी डेफिनेटली जो है हालात तक पहुंचाएंगे। इनके अलावा कोई अगर आप सर मैं मिले हैं उन पर आपने मुझे सुनाया, बस थैंक यू। 2 मिनट शांत हो जाइए। 2 मिनट में सर से 2 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ बस। एक सर, आपने बताया आप यहाँ बैठे हैं क्योंकि मिलिटेंसी कम हो गई, इसलिए हम यहाँ उसलिए नहीं बैठे, हम यहाँ गोली खाने के लिए बैठे। बार बार मरने से एक ही बार मरेंगे हम, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। बस पहली बात, नहीं तो हम जम्मू भाग गए होते। हम डर की वजह से अब नहीं बैठे हैं सर। दूसरी बात सर, मुझे एक बात बताइए, घर बार हमारा जम्मू में है, हम यहाँ सारा घर बार छोड़ के आए, ठीक। हमारी उम्मीदें आप लोगों से है, हमारी उम्मीदें गवर्नमेंट से है। हम जब गवर्नमेंट के पास जाते हैं, जैसे मैं परसों हम डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के पास गए, उन्होंने कहा सीधा मुझे आपसे बात नहीं करनी। आप बताएं हम किसके पास जाए?
ड्यूकाम साहब के पास गए। नहीं चाहिए भैया, नहीं अब हमें क्या लास्ट में वो हमारे बाल कैसे थे उस वक्त? टेररिज्म से हमें इतना खतरा नहीं था, हमें मुसलमान से इतना खतरा नहीं था, हमें टेररिज्म से इतना खतरा नहीं था। लेकिन जो पैन टेररिज्म मैं वर्ड कर रहा हूँ, जो पैन टेररिज्म ब्यूरोक्रेसी के अंदर कश्मीरी का यूज किया जा रहा है, पंडित के साथ हर दफ्तर में जुल्म किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ आज आवाज उठाते हैं। टेररिज्म इतना हमारे लिए इतना खतरनाक चीज नहीं है, लेकिन जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी के अंदर कश्मीरी पंडित को खत्म करने का, हमारा अस्तित्व मिटाने का, हमारी बहनों को बोला जाता है आप ऑफिस में दाव टीका लगा के, मुझे बोला जाता है आप ये काट के आ जाओ। मुझे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में सीआईडी वाले वहाँ पे कुछ पुलिस ऑफिसर्स बोलते आप रोज रूट बदल के बेटा जाया करो, आप 11 बजे ऑफिस जाओ, 5 बजे निकलो, कभी बाइक पे आओ, कभी हम दूसरी गाड़ी देंगे। क्या मुझे ऐसे ही यहाँ पे जीना है? दिस इज द पैन टेररिज्म विच द गवर्नमेंट कैन नॉट अंडरस्टैंड। आज तक हमें कुछ नहीं मिला सरकार से, अब हम यही डिमांड करते हैं कि हमें न चाहिए, हमें नहीं चाहिए कुछ भी। आप देखिए एक ड्यूकाम साहब यहाँ पे है, पीछे देखिए सिक्योरिटी कितनी है। अगर कश्मीर के अंदर हालातों में सुधार आया है तो आम ऑफिशियल, डिप्टी कमिश्नर, तहसीलदार, ड्यूकाम ये सिक्योरिटी के बगैर क्यों नहीं चल पाएंगे? अगर हालात ग्राउंड पे 370 और 35 से हटने के बाद इतने ही ठीक हुए हैं तो हमें मारा जाता, तो इनके पास इनपुट्स नहीं थे। एक राहुल पाठ जो कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफिस के अंदर काम करता है, हाईली गार्डेड, जहाँ पे आपका वकीलों का भी ऑफिस है, जहाँ पे एसडीएम ऑफिस है, जहाँ पे पुलिस स्टेशन 50 गज की दूरी पे है, अंदर जाके उसको टारगेट करते हैं। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? पूरे अंदर के मिले हुए हैं, इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए, वो मिले हुए हैं। और जब तक हमारी सिक्योरिटी इंश्योर नहीं होगी तब तक हम यहाँ पे नहीं हटेंगे। बोलो क्या बोला? हमारे स्टेट लेवल के डिस्ट्रिक्ट डिवीजन लेवल के ऑफिसर आए हैं तो हम इनके सामने कुछ तथ्य रखना चाहते हैं। पहला तथ्य ये है कि ये हम इनसे कहते हैं कि हम आपसे कोई उम्मीद नहीं रखते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये हमारी आवाज को सेंटर तक पहुंचाए। हम जानते हैं इनकी हदें भी। हम ये कहना चाहते हैं सेंटर तक ये मैसेज पहुंचाया जाए, 2010 में जो ये पॉलिसी बनाई गई हमारी स्थापना एक्सपेरिमेंटल पॉलिसी, वो वन साइडेड पॉलिसी थी। पहला तथ्य। दूसरा, उस पॉलिसी को बंद कब्रों में इस तरीके से बिना कश्मीरी पंडित को कॉन्फिडेंस में लिए बनाया गया कि जिसका न कोई सर था न कोई पैर था। उन्होंने ये तो सोचा, पूरा पैकेज बनाया और उस पैकेज में अभी तक सिर्फ एक कंपोनेंट भी पार्शियली इंप्लीमेंट हुआ है। इट इज शेम फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी सरकारें पीछे रही हो या आज चल रही हो, अगर पिछले सरकारों ने कोई गलती की तो आज की सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि कम से कम उसका संज्ञान ले, उस पर काम करे। मैं गलतियां बताता हूं, आप नोट कीजिए। पहली गलती ये कि 6000 नौकरियां तो अनाउंस की गई, लेकिन उनके सेटलमेंट के लिए कोई जगह का इंतजाम नहीं था। 12 साल लग गए, 6000 नौकरियां अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। तो लगता है आने वाले 50 साल में ये पैकेज को कंप्लीट करेंगे क्या? नकली पोस्टर लगाते हैं। तो इससे पता चलता है कि क्या मंशा है केंद्रीय सरकार की हमारे लिए। दूसरी बात, जब हमें यहाँ भेजा गया, हमारी पोस्टिंग इस तरीके से कहीं की गई और हमें एक बंधुआ मजदूर करार दिया गया। मुझे बताइए, फ्री इंडिया में किस कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे एक बॉन्ड लिखा गया है? कहीं नहीं। इसके बाद हमें बंधुआ मजदूर की तरह एक बॉन्ड लिखाया जाता है। क्यों बीजेपी सरकार ने, जो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया? तथ्यों पर बात करे सरकार। और उसके बाद भी हमें बताया जा रहा है कि हम उस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं जिसका हम नाम भी नहीं लेते। वी आर बॉर्न नेशनलिस्ट एंड वी विल डाई एज ए नेशनलिस्ट। भारत माता की वंदे 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 भारत माता की। मैं एक
बात से बहुत खुश हुआ, ड्यू काउंट साहब ने एक सच्ची बात कही। पहले वो हार्ड टारगेट हिट करते थे और अब वो सॉफ्ट टारगेट हिट करते हैं। इन्होंने माना कि हम सॉफ्ट टारगेट हैं। आप दुविधा ये देखिए, ये मानते भी हम सॉफ्ट टारगेट हैं, लेकिन हमें हमारे इस आजाद देश में अपने ही एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो बताता है एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज राइट टू लाइफ, उसका हनन किया जा रहा है। जो कहता है एवरी सिटीजन हैज टू अप्लाई फॉर सेफर वर्क कल्चर, जैसे मेरे साहब बैठे हैं पूरी सिक्योरिटी में आराम से सेफ कल्चर को डिमांड करते हैं उसी प्रोटोकॉल में, मगर हम पे वो प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट नहीं होता है। तो मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, मैं आखिर की 2 शब्द जरूर कहूंगा। हमारी सिर्फ और सिर्फ 2 डिमांडें हैं। एक, हमारे माथे पर से कलंक हटाया जाए बंधुआ मजदूर का। वी आर नॉट बॉन्डेड लेबर्स, वी आर द सिटीजन्स ऑफ फ्री इंडिया। दूसरी डिमांड, हम सभी एम्प्लॉय जो एक कंपोनेंट है पूरे पैकेज का, जब पूरा पैकेज जो केंद्रीय सरकार ने अनाउंस किया था उसको ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट करेगी सरकार, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू ज्वाइन हियर। तब तक के लिए जिन बलि के बकरों को आपने यहाँ बांध रखा है, इनको रिलोकेट कीजिए सेफर लोकेशंस पे। हम कहीं मना नहीं करते कि हम काम नहीं करेंगे, हम यहाँ काम नहीं करेंगे, हम कहते हैं हम काम करेंगे, यहाँ भी करेंगे, बाहर भी करेंगे, लेकिन तब जब हालात ऑन ग्राउंड पूरे पैकेज को इंप्लीमेंट करेंगे। किसी आधे पार्शियल कंपोनेंट को इंप्लीमेंट करके हमें बलि का बकरा मत बनाइए। हमें तब तक के लिए टेरर फ्री आउट ऑफ दिस प्रोविंस, कश्मीर डिवीजन से बाहर हमें पोस्ट करिए सेफर लोकेशंस में। वी आर वर्किंग इन यूटी, और यूटी सेगमेंट, यूटी के अंदर आप किसी को भी इट इज अंडर द रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी प्रमोट कर सकते हैं, कहीं भेज सकते हैं। जैसे दिल्ली के आला अधिकारियों को यहाँ भेजा जाता है, दिल्ली के किसी भी एम्प्लॉय को, बेस लेवल एम्प्लॉय को भी कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है, बिकॉज दैट्स द यूटी एंड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूटी हमें भी उन बेनिफिट्स का इंप्लीमेंट कीजिए। यही 2 डिमांड रखते हैं हम, इससे ज्यादा कोई हमारी डिमांड नहीं है। और एक रिक्वेस्ट है हमारी साथ में कि जो शहीद राहुल भट्ट है उसके घर को 4 करोड़ का एक्सग्रेशिया दिया जाए, कम से कम उसके, मुझे हम एस्टिमेट लगाते हैं कम से कम वो जिंदा रहता हो अपने घर के लिए क्या क्या कर सकता है, उसका 10% भी नहीं है ये। नहीं, अभी तो उसको 10 लाख के आस 4 लाख उसको गवर्नमेंट दे रही है, यूटी गवर्नमेंट 1 लाख मैंने सुना है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बड़गाम दे रही है, और 6 लाख उसको होम मिनिस्ट्री दे रही है, 5 लाख 10 लाख। मैं अपने भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप कितना जमा कर सकते हो राहुल? 1 करोड़। इसलिए हम डिमांड करते हैं कि हमें भीख नहीं चाहिए, आप वो कंपनसेशन भी राहुल भट्ट को ना दीजिए, हम अपनी जेब से, मैं यहाँ पे ऐलान करता हूँ 1 करोड़ का कंपनसेशन पैकेज की तरफ से मेरी सुपारी सुन लीजिए। जब हम अपने भाइयों के लिए 20-20, 25-25 लाख डोनेशन जमा कर सकते हैं, एक काल पे हम 25 लाख किसी डिस्ट्रेस जो कोई बंदा होता है उसके लिए जब हम फेसबुक व्हाट्सएप पे कॉल देते तो आपने देखा होगा 25-25 लाख रुपए उसके अकाउंट में जमा होते। इसके गवाह यहाँ पे मीडिया कर्मचारी भी है, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, इसके गवाह CID भी है, मीडिया कर्मचारी भी है। तो राहुल भट्ट के लिए अगर हम पैकेज के एम्प्लॉय मिलकर करेंगे तो 1 करोड़ का डोनेशन करेंगे। और साथ में हम ये बताना चाहते हैं कि ये पहली बार नहीं है कि कश्मीरी पंडित धरना पर बैठा है। कश्मीरी पंडित के 32 साल धरना पर गुजर गए हैं। धारा 370 टूटने से पहले भी आप पुलिस रिकॉर्ड चेक कीजिए, हमने 12 दिन डे एंड नाइट धरना किया है प्रताप पार्क में, सिर्फ इसी पैकेज की त्रुटियों को हटाने के लिए, मगर तब भी कान तक केंद्र सरकार के कानों तक आवाज नहीं की। आज सही मौका है, 1.5 साल 2016 में आज केंद्र सरकार के पास एक मौका मिला है कि जो गलतियां मनमोहन सिंह सरकार ने की है उनको ठीक करे और सच्चे मायने में कश्मीरी पंडित को रिहेबिलिटेट करें, उसे वहां भेजे जहां उसे सुकून महसूस करता है, न कि वहां जहां उसकी त्रासदियां बढ़ती हैं। और रंजन जी से निवेदन करता हूं कि वो हमारा मेमोरेंडम माननीय ड्यूकाउंट साहब को पेश करें। मैं सबके सामने पढ़ना चाहता हूँ, ये तमाम जितने भी हमारे ऑल प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी है, तो पूरे एम्प्लॉय जितने भी हमारे वादी के अंदर काम कर रहे हैं, हम उनको पूरे जितने भी 10 डिस्ट्रिक्ट है हमारे, हम उनको कोऑर्डिनेट करती है हमारी कमेटी। तो उसमें हमने यही लिखा है, ग्रीवेंसेस ऑफ ऑल कश्मीरी माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज (PM पैकेज एम्प्लॉयज पोस्टेड इन कश्मीर वैली with high resentment and in state of extreme shock and fear psychosis, we the above said employees do hereby state that we have been working in Valley from last decade
and from time to time have faced a number of extremely vulnerable and grim situations. The episode of 2016 unrest had already broken our spine, but the spur of targeting minority killings from 2021, like cold-blooded murder of Martyr Shri M.L. Bindru, Mr. Deepak Chand, Shrimati Supinder Kaur, and many more have taken out breath from our souls. Nevertheless, we somehow mustered the courage after assurances from the administration last year. However, the recent killing of our one more brother, Martyr Rahul Bhatt, employed in Tehsil Office Chadora Bargam in his office, has left us with no hope and sustaining power to live in the darkest hours. We therefore put forth demands as under. All the Valley posted PM package employees, including other Kashmiri minority employees, should be immediately shifted outside the province to stop any further bloodshed of this targeted killing, as nefarious are hell-bent to pour out our blood as soft targets and be in the news. Repeal of unconstitutional bond forced by administration to submit at the time of appointment by all PM package employees. The family of slain Martyr Rahul Bhatt be provided an ex gratia of ₹4 crores. If the demand of relocation is not heeded upon, we are geared up for an en masse resignation as our last hope to save our families and prevent our children from getting orphaned. We will not join our services till the point government deliberates upon our demand and comes out with the necessary framework. FIR against Tahsildar and DC Badgam as per the demand of martyred Rahul Bhatt families as well as PM package employees. Administration to take strong note against all concerned department, HODs, DDOs, not to pressurize PM package as well as non-PM package minority employees until agitation heads to solution. Any such order issued by HODs, DDOs, etc. be restricted, nullified till the resolution comes. Thank you. हमने मास रेजिग्नेशन तैयार रखा हुआ है. This is the resignation submitted by all employees. ये रेजिग्नेशन सब एम्प्लॉय, इसमें सबसे ऊपर मेरा नाम लिखा गया है. ठीक है, ये तैयार है. जितने भी हमारे एम्प्लॉयज यहाँ पे हैं, तो धन्यवाद करते हैं. आप यहाँ पे आए सर, आप आइए सर. जो बढ़िया बोलते हैं नहीं, वो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी डिसाइड करेगी सर. देखिए सर, जो व्हाट विल बी द डिसीजन of the coordination committee, we will go by that. We will go by the aspirations and expectations of our employees. So we are not going to teach you, be firm. We are not going to teach you. Whatever will be the decision, it will be put in front of you. जैसे आज हमने बात की, खुले में बात की, कोई बंद कमरे में हमने तो बात की नहीं. जब भी आपने बोला हम चले गए, भले ही हमें वहां से लाते मिली, घूसे मिले, धक्के मिले, चाहे डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग के ऑफिस में हो, चाहे कहीं हो, चाहे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन हो, चाहे सोशल वेलफेयर हो, चाहे RNB हो, हमें हर जगह धक्के ही मिले ना आज तक. लेकिन हमने कोशिश, एक ऑनेस्ट सिंसियर कोशिश आज तक करते रहे हैं, करते रहेंगे. ठीक है, हमें दलालों का नाम भी पड़ा, लेकिन दलाल प्रूव करने के लिए अगर आप मेरा बैंक अकाउंट भी चेक करवाओगे, प्रूव करवाओगे, उधर माइनस में बैलेंस निकलेगी आपको. ठीक है, ओके. बाकी सर हम आपका धन्यवाद करते हैं. एक लेडीज बोलेगी अपनी तरफ से. एक लेडीज सर, एक लेडीज, क्योंकि लेडीज का ज्यादा प्रॉब्लम है. नमस्ते सर, हम जॉब पे जाते हैं. मैं तो अपनी बात करूंगी. मेरा बेटा शॉप पे होता है, 3 बजे उसको छुट्टी होती है. 5 साल का बेटा है, वो शॉप पे वेट कर रहा होता है, माँ आएगी. उसको क्या विश्वास है कि माँ की लाश मिलेगी कि माँ जिंदा मिलेगी?
जाएंगे, मगर तब तक हमें आप यहाँ से शिफ्ट कर दो। हम अब इस माहौल में जी नहीं सकते सर। सर हमें अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ती है, क्यों हम फिर तो हमें हिंदू होना हमारे लिए हमें कोई ये क्या जुर्म है? हम हिंदू हैं, हमें बोला जाता है सिर पर दुपट्टा रख के आओ, अपनी बिंदी हटा के आओ। सर क्यों हम ऐसा, मतलब ऐसा क्यों हम करेंगे सर? माइक नारेबाजी माइक दो एलजी तुम्हें काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। एलजी तुम्हें काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। डीसी बड़गांव, हाय हाय। डीसी बड़गांव, हाय हाय। डीसी बड़गांव, हाय हाय। हाय हाय। हाय हाय। हाय हाय। एलजी तुम्हें काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। बिल्कुल तुम्हें काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। बिल्कुल तुम्हें काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। एलजी तुम्हें काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। आवाज दो, आवाज दो। जो जुल्म की चक्की में, जो जुल्म की चक्की में बैठो नीचे हो। कश्मीरी पंडित रंजन जोशी जिंदाबाद, रंजन जोशी जिंदाबाद, जिंदाबाद। शांति 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 और छुड़ा गया। शांति शांति। खामोश। हो गया? प्लीज साइलेंस, 2 मिनट। चल जाइए जितनी बार चला मीडिया आप ले लो, फिर हम ले लेंगे, कोई इशू नहीं। आप इनको लेने दो इनको। रंजन जी बताइए कि जिस तरह से अभी आईजीपी कश्मीर यहाँ पर आए और ड्यूटी ऑफ कश्मीर यहाँ पर आए, तो काफी एजिटेशन का सामना उनको भी करना पड़ा, तो क्या डिमांड्स रखी आपने और क्या ये फ्रूटफुल हुआ इनका? देखो ये मीटिंग जैसे आईजी साहब आए, आईजीपी साहब आए, विजय कुमार साहब, कमिश्नर पुलिस साहब आए यहाँ पे, तो ये तो अपने डोमेन में बात करने के लिए आए, माइक नीचे इनके डोमेन में है, ये तो उसी डोमेन में बात करने के लिए आए जो इनके डोमेन में थे। लेकिन जो हमारी डिमांड्स थी वो इन्होंने एक भी नहीं सुनी, वो एक भी नहीं मानी। ये बोल रहे हैं हम आपको सिक्योरिटी देंगे, पानी देंगे, बिजली देंगे, अकोमोडेशन देंगे, जिसको हम नकारते हैं। आज तक ये फेल हो चुकी है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये फेल हो चुकी है। इनके साथ हमारी बातचीत फेल हो चुकी है। हमें इनसे इनके डोमेन के बस की बात नहीं है। हमने इनको सिर्फ यही गुजारिश की है, ये हमारी बात एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और इवन गृह मंत्री हो अमित शाह जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंचाए, और अगर ये बात पहुंचाने में असक्षम होते हैं और हमारी डिमांड नहीं सुनते हैं तो हम एनमास रेजिग्नेशन देने के लिए तैयार है, जो कि हमने आज मीडिया के सामने भी पेश किया। हमने जितने भी हमारे एम्प्लॉयज है वो रेजिग्नेशन देने के लिए सर तैयार है। तो ये बताइए कि कितनी देर तक ये एजिटेशन रहेगी? सर देखिए, ये एजिटेशन तब तक चलती रहेगी जब तक हमारी मांगे पूरी ना हो। और इसमें हमने इनको एक बात ये क्लियर कर दी है, जिस तरीके से हमारे एम्प्लॉयज को, चाहे वो जितने भी माइग्रेंट एम्प्लॉयज है, मैं सारे माइग्रेंट एम्प्लॉयज जितने भी कश्मीर घाटी के अंदर माइनॉरिटी में एम्प्लॉयज है, पीएम पैकेज, नॉन पीएम पैकेज और अदर माइनॉरिटी एम्प्लॉयज, जिस प्रकार से उनको डीडीओज हरासमेंट करते हैं इस इंडेफिनिट स्ट्राइक के दौरान, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी भी हमारे मुलाजिम को इस दौरान कोई क्षति पहुंचती है या कोई ऐसा ऑर्डर होता है, वो नल
करार दिया जाए, और अगर किसी हमारे एम्प्लॉयज को ड्यूटी समय जाते समय कोई नुकसान पहुंचता है उसकी जिम्मेदार यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और केंद्र सरकार होगी। ना